जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। तो कन्या राशि वालों, स्वागत है आप सभी का कन्या मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। मित्रों, सावन के पहले दिन शिव मंदिर में जाकर चुपचाप दान कर देना यह एक छोटी सी चीज, उसके बाद आपके जीवन की हर एक दुख तकलीफ और परेशानी खुद बाबा भोलेनाथ आकर समाप्त करेंगे। इसी के साथ साथ आपकी हर एक मनोकामना, हर एक छोटी बड़ी इच्छा भोले बाबा की कृपा से पूरी हो जाएगी। जैसा कि सावन का महीना प्रारंभ होने जा रहा है और इस एक चीज का सीधा संबंध बाबा भोलेनाथ के साथ है, तो हमारे शास्त्रों जैसे कि शिव पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण आदि में भी स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति भोले बाबा को इस एक चीज का दान कर देता है, उससे भोले बाबा परम प्रसन्न हो जाते हैं और उसके इसी जन्मों के नहीं बल्कि पिछले 7 जन्मों तक के भी पापों का नाश कर देते हैं। और आप तो जानते ही हैं, हमारे शिव शंकर को भोले बाबा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे बहुत अधिक भोले हैं। जब वे किसी से प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर उसकी हर एक इच्छा, हर मनोकामना को पूरी कर देते हैं। फिर चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। एक बात और याद रखना मित्रों कि भोले बाबा की नजर में अच्छे और बुरे में कोई फर्क नहीं है। जहाँ सभी देवी देवताओं से प्रेम करते हैं, भोले बाबा हमारे भूत प्रेत पिशाच निशाचरों से भी प्रेम करते हैं। सांप को तो अपने गले में डालकर घूमते हैं। और जहाँ अन्य देवी देवता स्वर्ग लोक और अन्य परम धामों में विश्राम करते हैं, वहीं हमारे भोले भाले शिव शंकर कैलाश पर्वत पर तपस्या करते हैं। जी हाँ बंधुओं, भक्तों से परम प्रेम करने वाले, उनकी हर एक मनोकामना को पूरा करने वाले और उनके कष्टों को क्षण मात्र में समाप्त कर देने वाले, ऐसे हैं हमारे कालों के काल महाकाल बाबा भोलेनाथ। जी हाँ प्यारे बंधुओं, और अब यह सावन का महीना भी प्रारंभ होने वाला है, तो ऐसे में आपके लिए यह एक सुनहरा मौका है जब सावन के पहले दिन ही आप हमारे बाबा भोलेनाथ का दिल जीत सकते हैं। बंधुओं याद रखना, बड़े ही भाग्यशाली हैं वो लोग जो ऐसी शुभ घड़ियों में ऐसे शुभ और शक्तिशाली उपाय और क्रियाएं करते हैं जिससे कि भगवान उनके जीवन में आ जाते हैं, उनका हाथ पकड़ लेते हैं, या यूं कहें कि भगवान उन्हें अपना पूरा प्रेम और आशीर्वाद देने लगते हैं। और जिस इंसान के साथ भगवान का पूर्ण प्रेम और आशीर्वाद हो, उस इंसान का तो ना केवल यह जीवन बल्कि वह जीवन जो मृत्यु के बाद होना है वह भी संवर जाता है। तो बस आपसे हमारा केवल एक ही निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है बंधुओं, कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, क्योंकि इस वीडियो में ना केवल आपको इस एक महाशक्तिशाली चीज के बारे में बताया जा रहा है, बल्कि भोले बाबा से और आपके जीवन को सुंदर और सरल बनाने से जुड़ी हुई कई ऐसी गुप्त और रहस्यमयी बातें भी हम आपको बताने जा रहे हैं जिनके बारे में अब तक आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। एक बात याद रखना बंधुओं कि हमारे लिए आपको वीडियो बनाकर देना कोई काम नहीं है, हम इसे माँ भद्रकाली की सेवा समझकर करते हैं। प्रभु की ऐसी कृपा है कि हम जैसे तुच्छ दास को इस लायक बनाया कि हम माध्यम बनकर उनका ही ज्ञान आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो बस ऐसे में आपको भी हमारी मदद करनी होगी, तभी तो भक्ति का प्रसार होगा, धर्म का प्रसार होगा और एक शुद्ध सात्विक और धार्मिक समाज का निर्माण होगा। तो बस आपको यह करना है कि आप हमारे हर वीडियो को पूरा अवश्य देखा करें। इस वीडियो को तो हर हालत में देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके आने वाले जीवन की हर एक समस्या को ना केवल समाप्त करेगा बल्कि आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। आप जीते जी स्वर्ग का आनंद भोगने लगेंगे। और यह सब होगा हमारे भोलेनाथ, हमारे शंभू, हमारे शिव शंकर की कृपा से। तो बस इस सुनहरे मौके को जाने मत देना, अंत तक इस वीडियो में बने रहना। चलिए प्रभु का नाम लेकर, बाबा भोलेनाथ का नाम लेकर, माँ भद्रकाली का नाम लेकर आज के इस परम ज्ञान से भरपूर वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता भद्रकाली के लिए आभार अवश्य व्यक्त करें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से इस संसार में
पत्ता पत्ता हिलता है और यह संपूर्ण ब्रह्मांड चलता है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में पूरे प्रेम से और माता रानी को सच्चे भक्ति भाव से याद करते हुए लिखिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना, साथ ही साथ जय भोलेनाथ भी अवश्य लिखना। माता भद्रकाली की और बाबा भोलेनाथ की आपको पूर्ण कृपा और आशीर्वाद इस सावन के महीने में प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ साथ प्रिय बंधुओं, माता रानी के इस तुच्छ दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा ही दें। ऐसा करके आप हमारे और माता रानी के इस दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे, धाम से जुड़ जाएंगे। फिर आपके जीवन की हर एक समस्या का समाधान अपने आप ही माता रानी की कृपा और उनके आशीर्वाद से होने लगेगा। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रिय बंधुओं, हम जानते हैं कि आप बाबा भोलेनाथ की सेवा अवश्य करते हैं। सावन के इस महीने में आप मंदिर जाएंगे, भोले बाबा की सेवा करेंगे और उन्हें तरह तरह की चीजें अर्पित करेंगे। जल और बेलपत्र तो सामान्य तौर पर किया ही जाता है। कुछ खास लोग कुछ खास मनोकामनाओं को लेकर अलग अलग चीजें भी अर्पित करते हैं। काले तिल चढ़ाना, चावल चढ़ाना, कच्चा दूध चढ़ाना और कुछ गन्ने का रस या फिर शहद या फिर मीठा जल समर्पित करना। तरह तरह के उपाय हैं जिनसे कि भोले बाबा को प्रसन्न करने की कोशिश की जाती है और भोले बाबा प्रसन्न भी होते हैं। हजारों लाखों करोड़ों लोगों की इच्छाओं को पूरी भी करते हैं। तभी तो लोग उनके धाम, उनके मंदिरों में जाते हैं और उनसे विनती करते हैं, जीवन की समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं और भोले बाबा की कृपा उन्हें इसमें बहुत मदद भी कर देती है। लेकिन प्रिय बंधु, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में लोगों को बहुत ही कम ज्ञान होता है, या यूं कहें कि ज्ञान होता ही नहीं है। ये चीजें शास्त्रों से जुड़ी हुई होती हैं। वैसे तो हर एक दान जो आप भोले बाबा के मंदिर में जाकर करते हैं या भोले बाबा को समर्पित करते हैं, सब शास्त्रों से ही लिया गया होता है, कुछ भी इधर उधर नहीं होता। लेकिन शास्त्रों में ही गहराइयों में बहुत सारी ऐसी गुप्त चीजें भी छुपी रहती हैं जिनके अंदर बहुत अधिक शक्ति होती है। अब आप कहेंगे कि ऐसी चीजों को गुप्त क्यों रखा जाता है, इसके बारे में लोगों को बताया क्यों नहीं जाता है? अगर बता दिया जाए तो सबकी समस्याएं समाधान ना हो जाएं। बात आपकी बिल्कुल सही भी है, सबको बता देना चाहिए ताकि सबकी इच्छाएं पूरी हो जाएं, सबकी समस्याओं का समाधान हो जाए। लेकिन प्रिय मित्रों, आप खुद ही सोचिए कि सरकार जब आपको हथियार देती है, यानी कि हथियार खरीदने की अनुमति देती है, तो एक लाइसेंस भी बनाती है। बिना लाइसेंस के आप हथियार नहीं ले सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हथियार के अंदर 2 गुण पाए जाते हैं। एक तो सात्विक गुण है जो आपकी रक्षा करने का कार्य करेगा, और एक तामसिक गुण है जो कि किसी की जान भी ले सकता है। यानी कि हथियार से आप 2 कार्य कर सकते हैं, अपनी रक्षा कर सकते हैं या किसी पर हमला भी कर सकते हैं। तो लाइसेंस बनाकर सरकार इस चीज को निश्चित करती है कि आप एक अच्छे इंसान हैं और आप इस हथियार का प्रयोग अपनी रक्षा के लिए ही करेंगे, दूसरे नागरिकों को इससे कोई खतरा नहीं है। अब इस उदाहरण से आप इस बात को समझ पाएंगे जो हम आगे आपको बताने जा रहे हैं, जो बहुत ही शक्तिशाली उपाय होते हैं या यूं कहें कि क्रियाएं होती हैं। जी हाँ मित्रों, इन क्रियाओं में इतनी अधिक शक्ति होती है कि इसे जो भी इंसान करेगा उसकी मनोकामना 100% पूरी होगी ही होगी, क्योंकि ये क्रियाएं ये यूं कहें कि ऐसे विशेष तंत्र हैं जो भगवान का ध्यान तुरंत आपकी ओर खींचने का कार्य करते हैं। अब क्रिया कह लो, तंत्र कह लो या उपाय कह लो, बात एक ही है। सबका मकसद यही है कि भगवान का ध्यान आपकी ओर आ जाए। अब एक बार भगवान ने आपकी सुनना शुरू कर दिया तो फिर उसे पूरा भी करेंगे, क्योंकि भगवान जब किसी की सुनते हैं तो फिर अनसुनी नहीं करते हैं, उसे पूरी भी अवश्य करते ही हैं। तो अब मानकर चलिए कि ऐसी गुप्त शक्तिशाली क्रिया किसी गलत इंसान के हाथों में पड़ जाएगी, तब क्या होगा? वह तो विनाश करेगा, वह तो अच्छे भले इंसानों को सताएगा, सीधे साधे लोगों को परेशान करेगा। जैसे पुराने जमाने में राक्षस हुआ करते थे, तब करके बड़ी बड़ी शक्तियों को हासिल कर लेते थे, फिर संत जनों को और साधारण जनता को परेशान किया करते थे, यज्ञ हवन आदि नहीं करने दिया करते थे, भगवान की भक्ति से ही शक्तियां प्राप्त करते थे और दूसरों को भक्ति करने से मना करते थे, गलत कार्य करते थे। तो ये शक्ति का दुरुपयोग होता था। तो इस वजह से कुछ ऐसी विधाओं का निर्माण किया गया जिस वजह से कि इन शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं को शास्त्रों में गहराइयों में छुपा दिया गया।
या यूं कहें कि इन तक साधारण इंसान की पहुंच ना हो पाए ऐसी कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई, यानी कि किसी अन्य प्रकार की बातों से या यूं कहें कि घुमा फिराकर बताने वाली बातों से इन चीजों का परिचय दिया जाता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में एक जगह एक प्रसंग आता है जब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित जी आप सुनिए, इसीलिए श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट तौर पर लिखा है कि परोक्षवादः वेदोयाम, यानी कि वेदों की भाषा और हमारी पुराणों की भाषाएं जो होती हैं ये परोक्षवादी होती हैं। इन्हें सीधे तौर पर समझ पाना आसान नहीं है। अब परोक्षवादी से मतलब यह है कि जो साधारण सी बातें हैं वो तो सबको समझ आ ही जाती हैं, लेकिन इन्हीं साधारण सी बातों के बीच कुछ बहुत ही गूढ़, बहुत ही गहरा और बहुत ही शक्तिशाली छुपा रहता है जो सामान्य आदमी को समझ नहीं आता है। लेकिन इसे वही समझ सकता है जो साधक है, जो पूजा पाठ करने में ज्यादा समय देता है, भगवान के लिए उसने त्याग भी किए हैं। ऐसा इंसान तो इन सब को अच्छी तरह से समझ लेता है। कुल मिलाकर मित्रों, इतनी सारी बातें करने से हमारा मकसद यही है कि आप जब भी भगवान के पास जाएं और उनसे कुछ मांगें अपने लिए, क्योंकि हर इंसान भगवान के पास जाता है तो कुछ ना कुछ तो मांग रखता ही है। कोई कहता है कि हमें कर्जे से मुक्ति प्राप्त कराओ भगवान, कोई कहता है कि हमें नौकरी दिलाओ, कोई कहता है कि हमारे बेटे की शादी करा दो, बेटी की शादी करवा दो। यानी कि इंसान है तो कुछ ना कुछ इच्छाएं तो होती ही हैं, परेशानियां होती ही हैं, इनसे मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान से जाकर कुछ ना कुछ मांगते हैं। कोई समस्या नहीं है इसमें, बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। आप जाइए भगवान से मांगिए। शास्त्र भी यही कहते हैं कि भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे, तो आप मांगिए। लेकिन किसी भी मांग को भगवान से मांगने से पहले आप इस बात का ख्याल अवश्य रखना कि वह मांग नकारात्मक नहीं होनी चाहिए, उस मांग से किसी की हानि नहीं होनी चाहिए। आपका भला तो हो ही रहा है लेकिन कोई और बर्बाद नहीं होना चाहिए। यानी कि कुछ लोग ऐसी मांग करने लगते हैं कि हे भगवान, हमारी पार्टनरशिप में पूरा का पूरा बिजनेस हमें मिल जाए, हमारे पार्टनर को कुछ ऐसा कर दो कि इसका ध्यान बिजनेस से हट जाए और पूरा व्यापार हम कब्जा कर लें, हमारे हाथों में आ जाए। कुछ लोग प्रॉपर्टी के मामले में ऐसा मांगते हैं कि हे भगवान, हमारी प्रॉपर्टी के 3 हिस्सेदार हैं, कुछ ऐसी व्यवस्था कर दो कि सारी प्रॉपर्टी हमें प्राप्त हो जाए। कोई मकान पर कब्जा करना चाहता है। यानी कि इंसान अलग अलग बुद्धियों के होते हैं, जैसी बुद्धि वैसी मांग करने लगते हैं। तो अब ऐसे में जब इन्हें किसी शक्तिशाली क्रिया के बारे में पता चल जाता है तो ये क्रिया भी कर देते हैं और फिर वही होता है जिसका डर है, यानी कि वही इच्छा जो ये मांगते हैं वह पूरी हो जाती है और किसी सीधे साधे इंसान का हक छिन जाता है। तो ऐसे में हमारा बस आपसे यही निवेदन है कि जो उपाय, जो क्रियाएं हम आपको बताते हैं उन्हें बिल्कुल भी आप हल्के में मत लेना। वे बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही ताकतवर क्रियाएं होती हैं और उनके परिणाम हमेशा मिलते ही मिलते हैं। लेकिन बस एक ही शर्त है कि आप इन क्रियाओं को करते समय जो इच्छाएं भगवान से मांग रहे हैं वे इच्छाएं सात्विक होनी चाहिए, नकारात्मक इच्छाएं ना मांगे। अगर नकारात्मक इच्छा आपने मांग ली तो इच्छा तो आपकी पूरी हो जाएगी, लेकिन उसके दुष्परिणाम आगे चल के आपको भुगतने पड़ेंगे और आपके साथ साथ हमें भी भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि हमने ही तो आपको ये क्रियाएं बताई हैं। गुप्त बातों को हम आपके सामने खोल कर रख रहे हैं, आपको सरेआम बता रहे हैं, तो दोषी तो हम भी बनेंगे। तो आप कृपया करें ऐसा भूल कर भी ना करें, अपने साथ साथ दूसरों का भी अनिष्ट ना करें। भगवान से जुड़ें तो सात्विकता के साथ जुड़ें, अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें और अपने जीवन को सरल बनाने की विधि भगवान से मांगें। बाकी भगवान से कुछ भी गलत मांगने की कोशिश ना करें, अपनी मांग का सही आकलन अवश्य करें। बस यही हमारा आपसे निवेदन है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक चीज के बारे में जिसे आपको सावन के पहले दिन बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित करना है और फिर उसे वहीं रखा छोड़ देना है। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे सावन का महीना आगे बढ़ेगा हर दिन आपके जीवन में कुछ अद्भुत घटित होगा। आपने जो मांग की है आप हर दिन उस मांग को अपनी ओर आते हुए देखेंगे। जिस चीज की भी मांग की है, नौकरी मांग रहे हैं, धन दौलत मांग रहे हैं, कर्जे से मुक्ति मांग रहे हैं, संतान सुख मांग रहे हैं, जो भी आपकी इच्छा है, पति पत्नी के बीच झगड़ा रहता है, प्रेम नहीं है तो प्रेम मांग रहे हैं, जो भी कुछ मांग रहे हैं, हर गुजरते दिन के साथ आप उस चीज को पूरे होते हुए अपनी आंखों के सामने देखेंगे। बस इसकी कुछ विशेष विधियां हैं, कुछ विशेष नियम हैं, उन्हें आपको ध्यान से समझना होगा। अब इस उपाय के लिए कुछ जरूरी चीजें हैं जो आपको चाहिए, उनके बारे में जरा ध्यान से समझें। सबसे पहले आपको नाग नागिन का एक जोड़ा लेना है। अब आप नाग नागिन का जोड़ा चांदी का ले सकते हैं,
और यदि आपकी क्षमता नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप तांबे का भी ले सकते हैं, दुकान पर आसानी से मिल जाता है। तो आप नाग नागिन का एक जोड़ा लेंगे और इसे शिवरात्रि के पहले दिन, यानी कि उस दिन सोमवार भी है, बहुत ही विशेष और शक्तिशाली योग बन रहे हैं, उस दिन आप इसे रात्रि को 9 बजे भगवान भोलेनाथ के मंदिर में लेकर जाएंगे। इसी के साथ साथ प्रिय बंधुओं, आपको अपने साथ साथ एक तांबे का लोटा, छोटा सा लोटा लेकर जाएं, क्योंकि इसका आपको बार बार प्रयोग करना होगा। बड़ा लोटा लेकर ना जाएं, छोटा सा एक लोटा लेकर जाएं। इसी के साथ साथ आप 108 बेलपत्र भी लेकर जाएं और चाहे तो इन पर ओम नमः शिवाय यानी पंचाक्षरी मंत्र हर एक बेलपत्र पर अपने घर से लिखकर ले जाएं, या फिर वहीं मंदिर में यदि आपके पास समय है तो आप वहीं बैठकर लिखें। हर एक बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र चंदन से अवश्य लिख दें और इसके बाद आपका प्रयोग प्रारंभ होगा, यानी रात्रि को 9 बजे के बाद ही आपको मंदिर में जाना है। सामग्री कुछ अधिक नहीं है, बस साधारण सी है, लेकिन इसका प्रयोग बहुत ही विशेष है। सबसे पहले आपको शिव मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करना है और उन्हें जल अभिषेक कराना है, और उसके बाद आप वहां गाय के घी का एक दीपक जलाएं। अब एक विशेष चीज है जो हम आपको बताना भूल गए कि आप थोड़ी सी हरी घास भी लेकर अवश्य जाएं, और जब मंदिर में आप प्रवेश करें तो नंदी महाराज को वह घास समर्पित कर दें। यह आपके प्रयोग का पहला चरण होगा। अब उसके बाद आपने गाय के घी का दीपक जला लिया है। अब आप एक एक बेलपत्र भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित करते चले जाएं, यानी चिपकाते चले जाएं। उल्टी बेलपत्र चिपकाई जाती है, यह तो आप जानते ही हैं। अब जब आप बेलपत्र चिपकाएंगे तो ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप भी करते चले जाएंगे। हर एक बेलपत्र के साथ एक मंत्र का उच्चारण होगा। इस प्रकार 108 मंत्र उच्चारण हो जाएंगे और 108 बेलपत्र शिवलिंग पर चिपका दिए जाएंगे। उसके बाद आप जो नाग नागिन का जोड़ा लेकर गए हैं, उस नाग नागिन के जोड़े को भी भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर रख देंगे। जी हाँ मित्रों, अब वहां आसन पर आप आराम से हाथ जोड़कर बैठ जाएंगे और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, वे आप भोले बाबा से बताएंगे। जी हाँ मित्रों, मन ही मन बता सकते हैं, बोलकर बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस मन में उनके बारे में विचार लेकर आएं। आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कर्ज से परेशान है, शत्रु बाधा है, किसी भी प्रकार की समस्या है, या कोई विशेष मनोकामना है जिसे आप चाहते हैं, उसके बारे में मन ही मन विचार करें। उसके बाद थोड़ी देर विश्राम करने के बाद आप जो छोटा लोटा लेकर गए हैं घर से, उस लोटे में जल लेंगे और आप एक बाल्टी पानी वहीं अपने पास रखकर बैठेंगे और 108 बार अब आपको जल अर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। और जब आप जल अर्पित करेंगे उस समय आपको सूक्ष्म महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करना है, जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा और हम आपको बोलकर भी बता रहे हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम चूम साहा। बस इतना सा उच्चारण है। इसे सूक्ष्म महामृत्युंजय मंत्र कहा जाता है। आपको इसी मंत्र का उच्चारण करना है, 108 बार उच्चारण करना है और 108 लोटे ही जल समर्पित करना है। बस आपको सब कुछ बहुत सावधानी से करना है। इसे करते समय याद रखें कि आपने जो नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग के ऊपर रखा है वह नीचे ना गिरने पाए। बेलपत्र नीचे खिसक जाएंगी, गिर जाएंगी, कोई समस्या नहीं है। 108 मंत्र उच्चारण करने के बाद आप वहीं आसन पर बैठ जाएं और रुद्राक्ष की माला से 11 माला पंचाक्षरी मंत्र का जाप फिर से करेंगे और उसी जगह पर आप बैठे बैठे करेंगे। अपने स्थान को छोड़ेंगे नहीं और ना ही अपने आसन को बदलेंगे। साथ ही साथ आप यह भी ध्यान रखेंगे कि जो आपने गाय के घी का दीपक जलाया है उसे भी बुझना नहीं चाहिए। जब तक आपकी क्रिया चल रही है वह घी का दीपक जलता रहेगा, यानी उसमें आप समय समय पर घी भी डालते रहेंगे। बस इतना सा आपको करना है। उसके बाद जब आपकी 11 माला जाप हो जाएंगी तो आपका यह उपाय भी पूर्ण हो जाएगा। फिर आप वह जो नाग नागिन का जोड़ा आपने शिवलिंग के ऊपर रखा है उसे वहीं रखा छोड़कर सीधे वापस आ जाएंगे। किसी से आपको कुछ नहीं कहना है, ना ही किसी से कुछ बताना है। जिसे चाहिए होगा वह नाग नागिन का जोड़ा उसके पास अपने आप पहुंच जाएगा। भोले बाबा के पास तो वह पहुंच ही चुका है क्योंकि आपने उन्हें समर्पित किया है। अब भौतिक जोड़ा जो है वह जो चाहेगा वो ले लेगा, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। अब आप अपने घर वापस आ जाइए।
अब कुछ विशेष सावधानियां हैं। सबसे पहली सावधानी जो कि हम हमेशा आपको बताते हैं कि इस उपाय के बारे में आपको किसी से चर्चा नहीं करनी है, ना इस उपाय को करने से पहले और ना ही इसे करने के बाद। आप अपने घर में किसी से भी इसके विषय में चर्चा नहीं करेंगे, चाहे वह आपका भाई हो, बहन हो, माता पिता हो, पति पत्नी, कोई भी रिश्ता हो, किसी से भी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। यह आपका अपना निजी उपाय है। दूसरी सावधानी आपको यह रखनी है कि सावन के महीने के संपूर्ण नियमावली को आपको मानना पड़ेगा। अब आपकी मनोकामनाएं बड़ी हैं, आपके संकट बड़े हैं, तो उन्हें दूर करने के लिए, मनोकामनाएं प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत भी करनी होगी। यानी कि आप पूरे सावन के महीने कर्जा ना तो लेंगे और ना ही देंगे। दूसरा कि ब्याज का किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं करेंगे। तीसरा कि आप नशीली पदार्थों का किसी भी प्रकार का सेवन नहीं करेंगे, यानी कि शराब नहीं पिएंगे, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, जो भी नशा है उसे आप पूर्ण रूप से त्याग देंगे। इसी के साथ साथ आप पूरे सावन के महीने जमीन पर शयन करेंगे, यानी जमीन पर आपको लेटना होगा। आप जमीन पर चटाई बिछा सकते हैं, बिस्तर बिछा सकते हैं, गद्दे बिछा सकते हैं, कुछ भी बिछा सकते हैं, लेकिन आपको लेटना जमीन पर ही पड़ेगा। इसी के साथ साथ चावल का उपयोग नहीं करेंगे, बैगन का उपयोग नहीं करेंगे और अपने शरीर पर तेल नहीं लगाएंगे। इन बातों को आपको मानकर चलना होगा। किसी के साथ किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिसमें आपको क्रोध आ जाए और आपकी बातों से किसी का दिल दुख जाए, यानी कि बातों से भी हिंसा नहीं करेंगे। किसी भी व्यक्ति का, खास तौर से महिलाओं का, भूल कर भी अपमान नहीं करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पूरे सावन के महीने यानी कि 19 अगस्त तक आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा और प्रतिदिन भोले बाबा के मंदिर में जाकर सुबह के समय उन्हें जल समर्पित करना होगा और बेल पत्र भी समर्पित करना होगा। जब आप इस पूरी नियमावली को मान लेंगे तो आपको हम लिख कर देते हैं कि आप प्रतिदिन अपने जीवन में अपने लक्ष्य को अपने नज़दीक आते हुए देखेंगे, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, क्योंकि आप जिनसे मांग रहे हैं वे देवों के देव महादेव हैं, कालों के काल महाकाल हैं। उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है और कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए आपको इस उपाय में नियमावली का पालन करना बहुत आवश्यक है। कठोर हो सकता है, लेकिन आप इस कठोरता को पार अवश्य करें, तभी आप अपने जीवन में विशिष्ट बदलाव महसूस करेंगे। हम गारंटी के साथ आपसे कहते हैं। 1 2 नहीं 3 पुराणों में इस उपाय के बारे में चर्चा की गई है, तो यह कोई साधारण उपाय नहीं हो सकता है। मित्रों, याद रखना कि देवी देवताओं की कृपा पाना इतना आसान काम नहीं है। लोग नियमों को नहीं मानते हैं, बस पूजा पाठ करते रहते हैं और सोचते हैं कि भगवान की कृपा मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। केवल पूजा कर लेने से, चालीसा पढ़ लेने से, भोले बाबा को जल समर्पित कर देने से ही भोले बाबा खुश हो जाते तो दुनिया का कोई इंसान दुखी ही नहीं होता। याद रखना कि भगवान की भक्ति जीवन को जीने का एक तरीका है, ना कि केवल एक छोटी सी क्रिया है। क्रिया होती तो कोई भी कर लेता और तुरंत भगवान का भक्त बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरा जीवन आपको भक्तिमय करना होगा, पूरी नियमावली को मानना होगा, तो हर एक उपाय फलित हो जाता है और हर क्रिया से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि फिर आप स्वयं भक्त बन जाते हैं। भक्त के लिए भगवान स्वयं चलकर आते हैं, इसे आप याद रखना। तो उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं। अब इस उपाय को आप करके अवश्य देखें, कठिन से कठिन लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेंगे, हमारा आपसे पूरा वादा है। फिर भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछें या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछें, कॉल ना करें। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ भद्रकाली, जय भोलेनाथ अवश्य लिखिए। माता रानी की और भगवान भोलेनाथ की आपके ऊपर पूरी कृपा होगी, उनका पूरा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की, जय माँ भद्रकाली।